नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे, कोई शख्स ख्वाब के अंदर मेहंदी लगाते हुए खुद को देखता है, इसकी क्या ताबीर है। खुद को मेहंदी लगा रहा है या किसी और को मेहंदी लगाते हुए देखता है, हाथ में मेहंदी लगाना, पाँव पर मेहंदी लगाना, मेहंदी के डिज़ाइन बनाना, यानी मुख्तलिफ सूरतों के अंदर मेरे दोस्तों ख्वाब के अंदर मेहंदी का देखना और उसकी ताबीर इंशाल्लाह आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। अगर तो आपका मेहंदी के मुताल्लिक कोई ख्वाब है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें जरूर मिल जाएगी। अगर इसके अलावा मेरे दोस्तों कोई आपका ख्वाब हो और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप अपना ख्वाब हमसे पूछ सकते हो। तो मेरे दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके हाथ और पाँव दोनों के ऊपर मेहंदी लगी हुई है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला अपने आप को आरास्ता करेगा, लेकिन मेरे दोस्तों फरमाया कि इसके दीन के अंदर कराहत होगी, दीन के एतबार से मेरे दोस्तों इसको थोड़ी सी परेशानी होगी। और मेरे दोस्तों बाज़ उलमा इकराम ये इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर सिर्फ पाँव पर मेहंदी लगे हुए खुद को देखे कि सिर्फ पाँव पर मेहंदी लगी हुई है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले से दुख दर्द वगैरह इससे दूर चले जाएंगे, यानी अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाएगा और इंशाल्लाह इसको घर बैठे इसको दौलत हासिल होगी। फिर दोस्तों मेहंदी का ख्वाब के अंदर देखना, सिर्फ ख्वाब के अंदर देखना मेहंदी का, इसके मुतालिक मुख्तलिफ उलमा इकराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, वो मैंने कुछ लिखे हैं, वो मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। मेरे दोस्तों ख्वाब के अंदर मेहंदी का देखना, फरमाया ये खुशी, बरकत, इज्जत और आसानी की अलामत है। ये ख्वाब शादी, कामयाबी, तंदुरुस्ती या मेरे दोस्तों फरमाया कि खुशियों के आने की निशानी समझा जाता है। और मेरे दोस्तों फरमाया कि मेहंदी का देखना रिश्तों में बेहतरी, रिज़्क में इजाफा और किसी नेक काम के पूरा होने का इशारा भी बताया जाता है। और मेरे दोस्तों फरमाया कि ये ख्वाब औरतों के लिए खुशियों और मर्दों के लिए इज्जत और कामयाबी की अलामत भी माना जाता है। और मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि वो मेहंदी खरीदता है, मेहंदी को खरीदते हुए ख्वाब के अंदर देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला मकर और फ्रेब में फंसेगा, जिल्लत और खवारी पाएगा और बेदीन होगा। और मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि इसके हाथ मेहंदी से रंगे हुए हैं, मेहंदी लगा नहीं रखी, हाथ रंगे हुए ख्वाब के अंदर इसने देखे, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि आदमी ख्वाब देखने वाला अपने खानदान के, अपने दोस्तों के, उनके राज को जानने वाला है, ये राजदार है अपने दोस्तों का और अपने खानदान का। और साथ फरमाया कि ये आदमी मालदार होगा और इंशाल्लाह ये बेफिक्री वाली जिंदगी गुजारेगा। मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने मेहंदी जाया की है, मेहंदी का जाया करते हुए ख्वाब के अंदर देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इस ख्वाब देखने वाले को रंज और गम, मकर और फरेब से अल्लाह पाक इसको निजात अता फरमाएंगे। और मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि अपने जिस्म के ऊपर मेहंदी से डिज़ाइन बनाए हैं, अपने जिस्म पर मेहंदी से डिज़ाइन बनाते हुए देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मर्द ये ख्वाब देखता है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर फरमाया कि इस ख्वाब देखने वाले की या तो डेथ हो जाएगी, ये फोत हो जाएगा ये ख्वाब देखने वाला, या मेरे दोस्तों इसकी दूसरी ताबीर फरमाते हैं कि इसके रिश्तेदारों में से कोई ऐसा बंदा होगा जो फोत हो जाएगा, जो इसके बड़ा करीबी होगा। और मेरे दोस्तों अगर यही ख्वाब कोई औरत देखती है कि उसने अपने जिस्म के ऊपर डिजाइन बनाए हैं, अपने जिस्म पर डिजाइन औरत ने बनाए हैं, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि उस औरत की शादी होगी और इंशाल्लाह उसको कोई खुशखबरी मिलेगी। और मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने हाथ के ऊपर डिजाइन बनाए हैं, हाथ के ऊपर डिजाइन बनाना, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मर्द ये ख्वाब देखता है तो फिर इसकी ताबीर फरमाया कि ये मर्द ख्वाब देखने वाला ये मकर और फरेब के जरिए से अपना काम पूरा करेगा,
اور اگر عورت خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے ہاتھ کے اوپر ڈیزائن بنائے ہیں تو پھر اس کی تعبیر اچھی ہے، فرمایا کہ اس عورت کی شادی ہوگی، اس کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے ہاتھوں میں مہندی پکڑ رکھی ہے، اپنے ہاتھوں کے اندر مہندی کا دیکھنا، اگر مرد یہ خواب دیکھتا ہے تو پھر میرے دوست علماء فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا روزگار کی وجہ سے پریشان ہوگا، رزق کی وجہ سے یہ آدمی پریشان ہوگا۔ اور اگر کوئی عورت خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے ہاتھ کے اندر مہندی پکڑ رکھی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوست علماء فرماتے ہیں کہ یہ خواب عورت کے لیے دیکھنا بڑا مبارک ہے اور یہ اپنے خاوند کے دل بہلانے کے کام آتے ہیں، یہ اپنے خاوند کا دل بہلائے گی یہ عورت۔ اب میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھوں کو مہندی لگا رہا ہے، ہاتھوں کو مہندی لگاتے ہوئے خواب کے اندر دیکھنا، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ خواب دیکھنے والا مال و دولت اس کو حاصل ہوگی اور یہ آدمی اچھی زندگی، خوبصورت زندگی یہ آدمی بسر کرے گا۔ اور اگر کوئی مال ضائع ہوا ہے اس کا، اگر اس کا کوئی مال ضائع ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ اس کا مال واپس آ جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ تھے کچھ خواب مہندی کے متعلق اور اس کی تعبیریں جو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہ امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی۔ مزید میرے دوستو اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کا خواب ہو اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو میرے دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو اور کمنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ اپنا خواب ہم سے پوچھ سکتے ہو۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔